सत्य है, संस्कार अनित्य है, यही पूर्ण सत्य है। जन सुबोध सम्यक विमुक्त बहुजन हिताय, वाणी शत शुद्ध है, मन में बस बुद्ध है। वाणी शत शुद्ध है, मन में बस बुद्ध है। संबुद्ध स सुगम्य उदंड बहुजन सुखाय। संस्कार अनित्य है, यही पूर्ण सत्य है। जन सुबोध सम्यक विमुक्त बहुजन हित। जय भीम। मैं धम्मचारी अमोघ सिद्धि यहाँ सुदर्शन भूमि धम्मा शिविर केंद्र से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ आप एक पूजा स्थान देख रहे हैं, ये हमारा मुख्य पूजा स्थान है इस धम्मा शिविर केंद्र का। और जहाँ मैं हूँ यह लगभग नागपुर से 35 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत ही सुंदर जगह हमारा ये केंद्र है। लगभग 4.25 एकड़ का ये परिक्षेत्र है। इसमें हमने ये पूजा स्थान बनवाया है और साथ में ऊपर कुछ हमने कमरे निकाले हैं। और खासकर आपने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के बारे में जरूर सुना होगा। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जो शामिल होना चाहते हैं और खासकर जो धर्मचारी बनना चाहते हैं, धर्मचारिणी बनना चाहते हैं, तो उनका प्रशिक्षण चलाना ये हमारा काम है, जिसको हम दीक्षा प्रक्रिया टीम कहते हैं। तो हमारे एक दिवंगत धर्मचारी सुदर्शन जी थे, उन्होंने ये जमीन हमें दान दी है। और उनकी ये भावना थी कि ये जो क्षेत्र है मध्य भारत का, विदर्भ का, इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऐसा प्रशिक्षण चले ताकि प्रशिक्षित धर्मचारी धर्मचारिणी ये धर्म प्रचार और प्रसार का कार्य कर सके। और अभी ये निर्माणाधीन है, बहुत सारी चीजें भी पूरी नहीं हुई है। तो ये हॉल हम देख रहे हैं जहाँ मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन पास में ही पड़ोस में हमारा एक किचन और डाइनिंग का एरिया है, जहाँ लोगों के भोजन की हमने व्यवस्था की है, जहाँ वो भोजन कक्ष निर्माण किया है। लेकिन और भी 20-25 लोग रह सके इतना एक बिल्डिंग हमें निर्माण करना है, जिसके लिए काफी लोग दान दे रहे हैं। और ये जो भवन का निर्माण हुआ है, अपने समाज के बहुत सारे जो हमारे हितैषी है, उन लोगों ने बड़े सहज, बहुत ही दिल खोलकर इस प्रकल्प को उन्होंने मदद की है। और खासकर बाबा साहब ये चाहते थे कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षित लोग चाहिए। और सुदर्शन भूमि में ये जो हमने केंद्र बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग त्रिरत्न बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते हैं, धर्म प्रचार और प्रसार का कार्य करना चाहते हैं, बुद्ध धर्म संघ के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करना चाहते हैं, उनका प्रशिक्षण यहाँ चला है। और ये प्रशिक्षण हेतु ये जो शिविर केंद्र है समर्पित है। साथ ही साथ ग्रामीण भागों में थोड़ा हमारा काम कम होता है, तो यहाँ आसपास बहुत सारे ग्रामीण विभाग है, इलाके है, जहाँ के लोगों के लिए हम समय समय पर धम्म शिविरों का आयोजन करते हैं, धम्म प्रवचन का आयोजन करते हैं। इस प्रकार का यह कार्य चल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी कि इस प्रकल्प के लिए अगर आप लोग सहयोग कर सके तो और भी हमारे जो काम है ये आगे चल सकेगा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने किया है। हमारे आंदोलन के एक ज्येष्ठ धर्मचारी शीलवर्धन जी, जो नागलोक में जो लोग कभी गए होंगे तो जरूर उन्होंने उनको देखा होगा। लगभग 20 साल के ऊपर उन्होंने अपना योगदान, अपना सहयोग उस प्रकल्प को दिया है, लेकिन वो भी इसी प्रशिक्षण से निर्माण हुए थे। तो उनकी एक बड़ी भावना थी और उन्होंने इस प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण हेतु 2 लाख रुपए का दान दिया है। और उनकी जो बिटिया है जो दिवंगत हो गई, दिवंगत नम्रता जांबुड़कर, इनके स्मृति में वे और उनके परिवार के लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए ताकि ये जो प्रकल्प है वो देख सके, जहाँ उनके परिवार की तरफ से धर्मचारी शीलवर्धन जी ने हमें यहाँ दान दिया है। आशा करता हूँ कि आप भी कभी इस प्रकल्प की तरफ आएंगे और इसी प्रकार से इस प्रकल्प को मदद करेंगे। जैसे धर्मचारी शीलवर्धन ने एक उदाहरण दिया है कि हमारा एक कर्तव्य बनता है हमारे समाज में ऐसे जो प्रशिक्षण चलते हैं उनको मदद करें। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंदी हूँ इस प्रकार से कार्यक्रम हुआ। उनके सारे परिवार के लोग, उनके जो बेटे हैं, उनकी बिटिया है, उनके परिवार के भी है, उनके जो पोते हैं, पोतिया है, उन सबको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और हम एक छोटा सा भी कार्यक्रम लिए और भोजन के लिए अभी जाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को मैं विनती करूंगा कि जब कभी मौका मिले जरूर यहाँ आइए, शिविर करने आइए और इसका अभी लाभ लीजिए। यह जो प्रकल्प है अभी तो इसकी बिल्कुल शुरुआत हुई है। तो अभी हम 25
से 30 लोगों को ही केवल यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ उसी के ऊपर और एक बिल्डिंग चढ़ानी है ताकि 20 से 25 लोग उसमें रह सके। और भविष्य में हम ये सोच रहे हैं डाइनिंग और किचन का निर्माण हुआ है लेकिन अभी तक वो पूरा हुआ नहीं, उसको पूरा करना है ताकि कम से कम 100 लोगों के भोजन की व्यवस्था हो सके। और पड़ोस में ही हम और एक प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे जहाँ निवासी प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। जैसे अभी जो लोग पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ के लिए कमिट करना चाहते, प्रतिबद्ध होना चाहते, तो उनके निवासी प्रशिक्षण की जो एक सुविधा है वो यहाँ निर्माण करनी है ताकि 8 से 10 लोग यहाँ रहकर कुछ साल हमारे साथ प्रशिक्षण लेकर तैयार हो ताकि जो अपने विभाग में जाके काम कर सके। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित किया है, वो प्रशिक्षित लोग अलग अलग राज्यों में आज काम कर रहे हैं। फिर जैसे मानो कुछ लोग तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, कुछ यूपी में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशिक्षण और आगे बढ़ना जरूरी है और इसके लिए हमको यहाँ निवासी एक केंद्र बनाना है और साथ ही साथ हम ये जो शिविर रखते लोगों के लिए तो कम से कम 100 लोग यहाँ आ सके ऐसे एक भवन का निर्माण करना जरूरी है। और वो भवन के लिए भी हम लोग पैसे जुटाना चाहते हैं, उसका डिजाइन हमने बनाया है लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोगों तक जाएंगे। तो एक अंदाज ऐसा है कि जो अभी डाइनिंग और किचन है, हो सकता है शायद मेरे जो बंधु ये मेरा वीडियो कर रहे हैं वो डाइनिंग किचन का भी वीडियो करेंगे, तो अभी पूरा नहीं हुआ है तो उसको कम से कम अभी एक 12 से 15 लाख का और खर्चा है। 2 लाख तो हमें शिलवर्धन जी ने दिए है लेकिन और भी बड़ा खर्चा वहां पर में चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा प्रकल्प हम बनाना चाहते हैं उसको कम से कम 70 से 80 लाख लगने वाले हैं। ये प्रकल्प अभी जो हमने किया है लगभग अभी तक हमने लगभग 1 करोड़ के आसपास पैसा हमने खर्चा किया है और एक 4.25 एकड़ का पूरा मतलब एक पट्टा है जिसमें बहुत सारा डेवलपमेंट बाकी है। रास्ते बनाना जरूरी है, पार्किंग की व्यवस्था करना जरूरी है, इलेक्ट्रिक पोल लगाना जरूरी है। ये सारा जो खर्चा है तो हम अंदाज ये कर रहे हैं कि अभी 10-12 लाख उधर लगेंगे और समझो बाकी का प्रोजेक्ट तो कम से कम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर ये पूरा होता है तो प्रशिक्षण की जो हमारी गतिविधियां है उसमें और तेजी आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि आज के दौर में ऐसे प्रशिक्षित लोग तैयार करना बहुत जरूरी है। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जो प्रशिक्षण लेकर तैयार हुए हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आज जगह जगह ये बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। और बाबा साहब का जो सपना था स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इसको हम समाज में प्रस्थापित करें तो ये बुद्ध धर्म के माध्यम से करने का एक कार्य हो रहा है। तो आगे प्रकल्प को डेवलप करने के लिए 50 लोगों की मतलब कम से कम प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और साथ ही साथ एक निवासी खोल हो, तो ऐसा लगभग मिलाकर समझो एक जो हमारा टारगेट है अभी एक 70-80 लाख हमें फिर से उसमें चाहिए। और कुल मिलाकर पूरा प्रोजेक्ट जब डेवलप होगा तो कम से कम 1 करोड़ का उसमें खर्चा आ जाएगा। धन्यवाद। मन में बस बुद्ध है, समुद्ध सुगम्य उदंड बहुजन सुखाय।